नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम भारत पंडित है। मेरा सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में जो बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, जिस बाबर ने हमारे भारत को बर्बाद किया, उसके नाम की मस्जिद बनानी चाहिए या नहीं? दूसरी तरफ अब्दुल कलाम जी हैं, तो उनके साथ इतना भेदभाव क्यों? उनके नाम से रखना चाहिए। उनके नाम से भी रख सकते हैं ना उसका नाम। इस देश में मस्जिद तो बननी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। और इस देश में नहीं, वो कहीं भी नहीं बननी चाहिए, पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं बननी चाहिए। आतंकवादियों का नामो निशान नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोगों का ऐसा विचार है, वो कहते हैं कि नहीं, हमारे लोग हैं वो कहते हैं कि मस्जिद नहीं बननी चाहिए। बाबर के नाम पर अगर कुछ बन सकता है तो शौचालय भारत में बन सकते हैं। ठीक है, पूछना कुछ? लेकिन मैं उनकी भी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ उनका नाम होना ही नहीं चाहिए हमारी किसी भी इमारत पर, चाहे कुछ भी हो। शौचालय भी हमारे घर का हिस्सा है और हमारे घर के हिस्से में बाबर का नाम नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्थान हो। ठीक है, और केवल बाबर की बात नहीं है, जो भी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं, वो मुगल काल से लेकर के चाहे आज तक का कोई भी मुसलमान हो, और अगर कोई कहीं हिंदू हो, वैसे हिंदू है ही नहीं कहीं, तो अब तो कहना ही क्या है, मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं जितने भी होते हैं। ये बात कन्फर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कोई भी आतंकवादी है, उसका नाम कहीं पर नहीं होना चाहिए। उनके नाम की कोई भी मस्जिद, पीर, मजार, कोई संग्रहालय, कोई चौराहा, कोई सड़क, कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में ऐसे लोगों की सत्ता रही काफ़ी वर्षों तक, लंबे समय तक, तो उन्होंने बहुत सारी बाबर के नाम से सड़कें बनाई और पता नहीं किन किन के नाम से क्या क्या बना रखा है दिल्ली में, है ना। जिन्होंने, खिलजी ने हमारे यूनिवर्सिटी को जलाया, हमारी पुस्तकों को जलाया, पुस्तकालय को जलाया, तो बख्तियार खिलजी के नाम पर रेलवे स्टेशन हमारे ही सरकारों ने बनाए हैं, और बहुत सारी इमारतें उनके नाम से मिलती हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये गुलामी की निशानियां हैं, ये आतंकवाद को सहेजने का एक कुत्सित प्रयास है, ये नहीं होना चाहिए। तो जहां भी ऐसा होता है उसका हमें विरोध करना चाहिए। और डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात है तो वो भी मुसलमान हैं। देखो, आपका प्रश्न में ही दोनों बातें हैं। यदि कोई कहे कि कहते हैं ना, लोग कहेंगे कि आप उनका विरोध इसीलिए कर रहे हो क्योंकि वो मुसलमान हैं, तो हम साथ में ये कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम बाबर का विरोध इसीलिए नहीं कर रहे कि वो मुसलमान है, बाबर का विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आतंकवादी है। ये कारण है। यदि मुसलमान होने के नाते ही ऐसा विरोध किया जाता तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का सम्मान हम फिर क्यों करते? हम तो चाहते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से जो भी बन सकता है वो बनाने का प्रयास भारत में किया जाना चाहिए, और कोई भी हिंदू उसके लिए मना नहीं करता है। वो हमारे लिए सम्माननीय है, उन्होंने देश के उत्थान में एक अपना पूरा जीवन अर्पित किया है, उसके लिए हम उनके ऋणी हैं। और हमारे तो जो क्रांतिकारी हैं, उनमें जिनकी बात मैं कर रहा था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, तो उनके ही साथी थे। कौन थे? अशफाक उल्लाह खां। तो मैं तो कहता हूं कि अशफाक उल्लाह खां मुसलमान हैं, मुसलमान थे वो। और मैं, यानी कि कोई भी सामान्य हिंदू अशफाक उल्लाह खां की नाखून के भी बराबर नहीं है। हमारी इतनी भी औकात नहीं है अशफाक उल्लाह खान के सामने। हम तो ऐसी भावना रखते हैं ना, उनके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। तो अशफाक उल्लाह खां जैसे मुसलमान हो, तो मैं तो अपने कोई बिल्डिंग बनाऊं तो अशफाक उल्लाह खां का नाम उस पर रख सकता हूं, उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है, या हमको किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। जो इस देश के लिए लड़ता है, वो कोई भी मुसलमान हो, वो हमारे लिए सम्माननीय है। जो इस देश को मिटाना चाहता है, वो कोई भी हो, वो हमारे लिए सम्माननीय नहीं हो सकता है। ये आप ध्यान रखना इस बात का। धन्यवाद।